ठीक है बेटा, कल मैंने आप लोगों को सवाल नंबर 1 जो करवाया था, ठीक है बेटा, इसके 2 अल्फाज जो हैं वो रह गए थे। ठीक है, लास्ट है, सेकंड लास्ट है बेटा, संगे मील। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 1 जो है अल्फाज के मायनी थे, और मायनी के बाद बेटा आपने उनको जुमलों में यानी कि सेंटेंसेस में आपने उनका इस्तेमाल करना था। ठीक है बेटा जी। सेकंड लास्ट वर्ड है संगे मील। स्टार्ट राइटिंग बेटा। संगे मील मायनी है इसका बेटा रास्ते का निशान बताने वाला पत्थर। ठीक है, रास्ते का निशान बताने वाला पत्थर। जुमला है इसका बेटा, पाकिस्तान की मईशत में ज़राई तरक्की संगे मील की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की मईशत में ज़राई तरक्की संगे मील की हैसियत रखती है। ठीक है बेटा, ये अब आखिरी लफ्ज है इसका, मशले राह। मशले राह मायनी है इसका रहबर, रहनुमा, असूल। ठीक है, नबी पाक की हयाते तैयबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लिखेंगे ऊपर सवाल डाल देंगे कि हयाते तैयबा हमारे लिए मशले राह है। नबी पाक की हयाते तैयबा हमारे लिए मशले राह है। ठीक है बेटा, अब ये है सवाल नंबर 2। ओपन पेज नंबर 38। उसमें देखेंगे कि 10 झेल मुहावरों के मायनी जो है वो आपने तलाश करके लिखने हैं और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये काम जो है ये बेटा आप उर्दू बी की कॉपी में करेंगे। ये बी का काम है, मुहावरात। रीबा, आपको समझ आ रही है बेटा कि ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको करवाने लगी हूँ, अब ये आपने बी की कॉपी में करना है। पहला मुहावरा है बेटा, हिम्मत जवाब देना। हिम्मत जवाब देना मायनी है इसका थक जाना। मायनी देखेंगे बेटा इसका, थक जाना। जुमला अब आप लिखेंगे, मुसलसल बीमारी की वजह से, मुसलसल बीमारी की वजह से अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मुसलसल बीमारी की वजह से अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अब दूसरा मुहावरा है बार उठाना। मायनी है इसका बोझ उठाना। पहला आप लिख रही हैं बेटा, मायनी लिखें बेटा इसका मुहावरे का, बोझ उठाना। जुमला लिखें बेटा, महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर भर का बार उठाना। महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर भर का बार उठाना अकेले आदमी के, अकेले आदमी के बस की बात नहीं रही। महंगाई इतनी ज्यादा है कि
घर भर का बार उठाना अकेले आदमी के बस की बात नहीं रही। लिख लिया बेटा सबने? तीसरा मुहावरा है धुन का पक्का होना। धुन का पक्का होना मायनी है इसका इरादे का पक्का। धुन का पक्का होना मुहावरा है, मायनी है इसका इरादे का पक्का। जुमला लिखें बेटा इसका। जिंदगी में मकसद की कामयाबी, जिंदगी में मकसद की कामयाबी के लिए, जिंदगी में मकसद की कामयाबी के लिए धुन का पक्का होना जरूरी है। जिंदगी में मकसद की कामयाबी के लिए धुन का पक्का होना जरूरी है। लास्ट जो है मुहावरा आप लोगों का नंबर 4, मशले राह होना। मशले राह होना मायनी है इसका रास्ता दिखाने वाला। दाल के नीचे जेर आएगी, रास्ता दिखाने वाला। जुमला है इसका बेटा, इकबाल की शायरी। इकबाल यानी कि अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, इकबाल की शायरी तमाम मुसलमानों के लिए, इकबाल की शायरी तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। इकबाल की शायरी तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। ठीक है, अब आप लोगों के जो ये लेसन है इसमें 4 जो हैं मुहावरात थे, जिसके मैंने आपको मायने भी लिखवाए हैं, जुमले भी लिखवाए हैं। और बेटे आपने ये उर्दू बी की कॉपी में नीटली अपना काम जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, ये MCQs हैं बेटा। ठीक है, आप लोग ये बुक के ऊपर ही निशान लगा लें और खाली जगह में इसके आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन है बेटा कि मंदरजा सेल में से हर एक के दो जवाब के दायरा बनाकर खाली जगह में लिखिए। फर्स्ट है मारिया क्यूरी के वालिद डैश थे, टीचर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है, टीचर। नेक्स्ट है मारिया की बहन टाइफॉइड, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है अलिफ, के मर्ज में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई। फर्स्ट जो इसकी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, टाइफॉइड। थर्ड है मारिया ने घर के आराम को तालीम, जीम इसका करेक्ट आंसर है, की जरूरत पर कुर्बान कर दिया। तालीम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1893 में मारिया क्यूरी तिबियात के इम्तिहान में पूरी क्लास में अव्वल आई। बे जो इसकी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तिबियात। नंबर 5 है बेटा डैश की मदद से तजर्बे की बदौलत। ठीक है, इसका जो जीम है इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम पंप की मदद से तजर्बे की बदौलत कैथिक श्वा की माहियत का पता चल पाया। वैक्यूम पंप इसका जीम ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट है मारिया के तजर्बे से एटम के जो जरा दरियाफ्त हुए उन्हें इलेक्ट्रॉन बे जो है वो इसका करेक्ट आंसर है का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखें बेटा, दोनों मियाँ बीवी ने बोहीमिया की कानों से यूरेनियम, अलिफ इसकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यूरेनियम। नेक्स्ट है पेरे क्यूरी, मादाम क्यूरी और इनकी बेटी एरन साइंसी तहकीक के शहीद कहे जा सकते हैं, बेस की है करेक्ट आंसर है बेटा इसका। नेक्स्ट है कि बेटा नोबेल कमेटी ने क्यूरी खानदान की तहकीक को 1903 बे जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 1903 में नोबेल इनाम का मुस्तहिक करार दिया। 1903 27 रजा निशान लगा दिए बेटा, बुक के ऊपर ही आप लोगों ने ये अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है बेटा मादाम क्यूरी की दरियाफ्त, जीम इसका करेक्ट आंसर है, नजरी तिबियात के मैदान में संगे मील है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है एक दफा मैं दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ, आप दोबारा चेक कर लें बेटा। टीचर, टाइफाइड, तालीम, तिबियात, वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम, शहीद 1903 1903 और नजरी तिबियात। क्लियर है बेटा, सबने कर लिया, बुक के ऊपर निशान लगा लिया बेटा, आंसर दें बेटा मुझे। आयशा वेरी गुड बेटा। ज़हरा वेरी गुड बेटा। चलें जी, अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपने उर्दू ए की कॉपी में लिखना है, ठीक है, जो आप लोगों के ये मुख्तसर सवालात के जवाब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। रीबा ये भी आप बेटा कॉपी में ही अटेम्प्ट करेंगे। सवाल नंबर है ये 4, टोटल ये 10 आंसर क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र कितनी थी, ठीक है। आंसर देखें बेटा, आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र तकरीबन 11 साल थी। अपनी माँ के इंतकाल के वक्त मारिया की उम्र तकरीबन 11 साल थी, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है कि मारिया के बाप को किस जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ यानी कि निकाल दिया गया था। आंसर लिखें बेटा इसका। मारिया के वालिद को, मारिया के वालिद को अपने वतन की आजादी, मारिया के वालिद को अपने वतन की आजादी की जद्दोजहद करने की वजह से मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मारिया के वालिद को अपने वतन की आजादी की जद्दोजहद करने की वजह से मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का कि बेहद मुश्किलात के बावजूद मारिया की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, क्यों। आंसर लिखें बेटा इसका। बेहद मुश्किलात के बावजूद मारिया की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो
धुन की पक्की थी, यानी कि उसको अपने काम करने से इश्क था, लगन थी, तमन्ना थी उसकी, लिहाजा वो किसी भी मुश्किल से हरगिज नहीं घबराती थी। ठीक है, कैसे में से ये आंसर निकल आएगा, क्योंकि वो धुन की पक्की थी। नेक्स्ट है बेटा सवाल नंबर है 4। हर एक क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे ताकि नीटली काम जो है वो हो। सवाल नंबर 4 है बेटा, मारिया फ्रांस के लिए कब रवाना हुई? मारिया 1891 1891 में फ्रांस के लिए रवाना हुई। मारिया 1891 में 1891 में फ्रांस के लिए रवाना हुई। ठीक है बेटा, सवाल नंबर है 5। फ्रांस में तालीम के लिए क्या काबिलियत दरकार थी? ओके बेटा, वेट करें थोड़ा सा, अभी आप लोगों का स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सवाल नंबर है बेटा 5। फ्रांस में तालीम के लिए क्या काबिलियत दरकार थी? फ्रांस में तालीम के हसूल के लिए, फ्रांस में तालीम के हसूल के लिए फ्रांसीसी जबान पर अबूर हासिल करना जरूरी था। फ्रांस में तालीम के हसूल के लिए फ्रांसीसी जबान पर अबूर हासिल करना जरूरी था। ठीक है, सवाल नंबर है 6 है बेटा, पेरे क्यूरी किस मजमून में आला सलाहियत के मालिक थे? ठीक है, पेरे क्यूरी फिजिक्स के मजमून में आला सलाहियत के मालिक थे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर है, सिर्फ आपने क्या लिख देना है वहां पे, फिजिक्स के, पेरे क्यूरी फिजिक्स के मजमून में आला सलाहियत के मालिक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, यूरेनियम की राख से नए नए मादे को अलहदा करने के काम में कितना अरसा लगा? यूरेनियम की राख से नए मादे को अलहदा करने में 4 बरस का अरसा लगा। सिर्फ 2 वर्ड्स जो हैं वो आपके आंसर में एंटर होंगे, 4 बरस का अरसा लगा। ठीक है, 4 बरस, अदरवाइज आपका क्वेश्चन में से ही आंसर निकल आएगा क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट पेज पे आप जाए बेटा, के नंबर 8 क्वेश्चन है बेटा, मादाम क्यूरी ने अपने तजर्बात के नताइज कहाँ लिखे हैं? नंबर 8, मादाम क्यूरी ने अपने तजर्बात के नताइज एक डायरी में लिखी हैं। एक डायरी जो लफ्ज है, ये 2 अल्फाज जो है, एक डायरी, ये 2 अल्फाज जो हैं वो आपके आंसर में आएंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मादाम क्यूरी ने अपने तजर्बात के नताइज एक डायरी में लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? नंबर 9 क्वेश्चन है, मादाम क्यूरी की तहकीकी सिमत में मजीद काम की बदौलत रॉदरफोर्ड ने किन शौओं की निशानदेही की थी? किन की निशानदेही की थी? बीटा, गामा और बीटा की। ठीक है, ये 2 अल्फाज आपके आंसर में आएंगे। मादाम क्यूरी की तहकीकी सिमत में मजीद तहकीकी बदौलत रॉदरफोर्ड ने गामा और बीटा शौओं की निशानदेही की। गामा और बीटा 2 अल्फाज जो हैं वो आपके आंसर में ऐड होंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। गामा और बीटा शुआओं की निशानदेही की।
लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नंबर 10 पे, मादाम क्यूरी का दरियाफ्त किया हुआ मादा किस मर्ज के इलाज में मावन साबित होता है? ठीक है, कल हमने लेसन में भी पढ़ा था, कैंसर के। ठीक है, आंसर देखें बेटा, इसका लिखें, मादाम क्यूरी का दरियाफ्त करदा मादा कैंसर जैसे मूजी मर्ज के इलाज में माविन साबित हुआ। ठीक है बेटा, मादाम क्यूरी का दरियाफ्त करदा मादा कैंसर जैसे मूजी मर्ज के इलाज में माविन साबित हुआ। ठीक है, जो बच्चों है मतलब मेरे साथ उन्होंने लेसन जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा था, वो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा सिर्फ एक या दो लफ्ज लगाने से आपके आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उर्दू ए की कॉपी में आप लोगों ने ये नीटली काम करना है, बी की कॉपी में मुहावरात करनी है, जो आज मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए हैं। ठीक है, वो आपने बुक के ऊपर ही अटेम्प्ट करने हैं। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 जो है वो आप लोगों का बेटा एक ही कॉपी में होगा। पहले आप